आज हम दिल्ली में हैं और दिल्ली में आज सबसे बड़ा शुभ दिन हमारे लिए भी है। जैसा आपको पता है हमारे दर्शकों को कि समय समय पर हम बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े हस्ती, बड़े बड़े नेताओं का इंटरव्यू लेते रहते हैं। आज इसी कड़ी में अचानक से हमारी मुलाकात मैडम से हो गई है। मैडम का परिचय हम मैडम से जानना चाहेंगे। जी, डॉक्टर आरती कुमार बात करें। आज आपसे इंटरव्यू करना है और हमारी शुभकामनाएं कहीं ना कहीं आप भी ऊंचाइयों को छुएं। तो हमारे जो दर्शक हैं, एक बार आपका परिचय आपसे जानना चाहेंगे। पहला परिचय है मेरा कि मैं अठावले जी की जो पार्टी है उसमें एज अ वाइस प्रेसिडेंट हूँ, महिला विंग दिल्ली की। और दूसरा है कि एक कंप्रेस्ड बायोगैस स्वच्छ भारत मिशन के अंडर जो आ रहा है, पूरी एक हमारी वेस्ट जितना भी है उससे हम लोग सीएनजी बना रहे हैं, सीएनजी और फर्टिलाइजर बना रहे हैं। तो पैन इंडिया में मैं पहली नारी हूँ सबसे कम उम्र की जो स्वच्छ भारत मिशन में इसको लीड कर रही हूँ। मैडम जानना चाहेंगे, जैसे गडकरी जी कह रहे हैं कि आने वाले समय में जो डीजल है, पेट्रोल है, इनको तो बिल्कुल खत्म कर देंगे हम, जिससे कि पोल्यूशन जो है, पोल्यूशन होना बंद कर देंगे। क्या ये पॉसिबल है इंडिया जैसे देश में, और जल्द से जल्द हो सकता है ऐसा? थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि जो सीबीजी है, कंप्रेस्ड बायोगैस हो गया, हाइड्रोजन हो गया या एथेनॉल हो गया, इसको आने में थोड़ा सा कंपैरेटिवली दूसरी कंट्रीज से अभी टाइम लगा हमारे देश में आने में। पर यह है कि जब से गडकरी साहब आए हैं और 2014 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि नाले के पानी से हम एनर्जी बनाएंगे, सोना निकालेंगे। उस टाइम पर लोगों ने उसको मजाक समझा था, लेकिन आज हम पूरे, क्योंकि ये कार्य हम कर रहे हैं, तो आज मैं ये बोल सकती हूँ कि एक्चुअली ये संभव है। थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि अभी जागरूकता कम है, हमारे किसानों में कम है, बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि ये जमीनी स्तर से काम होगा। इसमें हम लोग एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं और एक शरीर के लिए काम कर रहे हैं हम लोग। तो बेसिकली क्या है, जितना अवेयरनेस होगा आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, ये एक शक्ति है मीडिया, तो उसके थ्रू हम लोग लोगों तक ये सब चीजें पहुंचा सकते हैं और जल्दी ही इंडिया में ये सब चीजें हो जाएंगी। और डीजल पर रोक लगना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पर्यावरण को क्षति हो रही है जैसे जैसे, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है तो उसकी वजह से ऑटोमोबाइल्स बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है। तो अब उसकी वजह से क्या है, अगर डीजल पर रोक नहीं लगेगा तो आप सांस भी नहीं ले पाएंगे। मैडम, जैसा लोग देखते हैं, आज का समय आपको पता है सोशल मीडिया का समय है। कहीं ना कहीं लोग बड़े चैनलों को देखने की बजाय सब व्यक्ति मोबाइल पे हैं, टीवी देखने का समय नहीं है, चलते चलते देख रहे हैं। तो सोशल मीडिया का जमाना है और एक नारी शक्ति होने के नाते आप और बात करें कि बिल्कुल जब लोग 40, 50, 60 साल की एज में पहुंच जाते हैं तब जिम्मेदारियां जो है वो ले पाते हैं। आप कम उम्र में और इतनी बड़ी जिम्मेदारी, तो कहीं ना कहीं जो बाकी महिलाएं हैं, बाकी लड़कियां हैं जो अभी स्कूल समय में हैं, तो क्या प्रेरणा देना चाहेंगे ऐसे बच्चों को? प्रेरणा तो सबसे पहली जो चीज है, एक सोच। आपकी जितनी बड़ी आप सोच रखेंगे उतनी बड़ी चीजें आप आकर्षित कर पाएंगे। प्रॉब्लम यह है हमारे समाज में कि अभी भी कहीं ना कहीं महिलाओं को थोड़ा सा नहीं करने दिया जाता, बाहर नहीं निकलने दिया जाता है। पर यह है कि हमारे परिवार में हमारी माता जो है वो भी दिल्ली पुलिस में रही है, तो हमने वो माहौल देखा है, क्योंकि परिवार का बहुत बड़ा रोल होता है। और अब आप मोटिवेशन दे दीजिए, कितना भी दे दीजिए, लेकिन जब तक परिवार से है ना शुरुआत नहीं होगी, तब तक एक लड़की आत्मनिर्भर पहले सोच से होगी, तब वो बाहर होगी। बात करें डॉक्टर आरती कुमार, क्या कभी भविष्य में कोई एनजीओ या ऐसी लोगों को का मतलब है कि जो लड़कियां हैं, जो कन्याएं हैं, उनको जागरूकता के लिए कोई अभियान आप चलाएंगी, क्योंकि जागरूकता की कमी है? एक्चुअली अभी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, मैं अभी लाडली फाउंडेशन में भी अध्यक्ष हूँ उत्तर प्रदेश की। अभी हमने कल ही सामूहिक विवाह करवाया है और साथ में हम बच्चियों के लिए बहुत सारे शैक्षिक कार्यक्रम करते रहते हैं। लाडली फाउंडेशन एक बहुत बड़ा फाउंडेशन है पूरे भारत का, इंटरनेशनल लेवल पर। तो अभी छोटे छोटे अभियान तो हम करते जा रहे हैं, पर अब ये है कि अठावले जी से जुड़ना, इस पार्टी से जुड़ने का एक्चुअल मीनिंग ही ये था कि हम और बड़े स्तर पे काम कर पाए। और ये मंत्री जी का हमारे ऊपर हाथ है कि हम लोग ये सब कर पा रहे हैं, क्योंकि बिना उनके साथ के हम नहीं कर पाएंगे ये चीज़। बात करें कि समाज में जो ये आप देख रहे हो कि लोग जो हैं कहीं ना कहीं अपराध की तरफ जा रहे हैं, और जो बलात्कार के केसेस जो हैं वो घटने की बजाय बढ़ रहे हैं, तो सरकार
के साथ साथ और किन चीजों की जरूरत है कि इस चीज को रोका जा सके? आपके विचार क्या हैं? मेरे विचार से तो जागरूकता सबसे बड़ी बात है, क्योंकि देखिए एक कहा जाता है कि आपको है ना वस्त्र, आपको इस तरीके से ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए। घर में ही आपको है ना अपने, जब आप एक परवरिश करते हैं ना एक पुरुष की या एक स्त्री को हमेशा ये बोला जाता है नहीं आपको ऐसे नहीं बैठना है, आपको इस तरह से बात नहीं करनी है या इस तरह से ज्यादा जोर से नहीं। दिस इज गुड। एक सांस्कृतिक, अगर आप पहले से हमारे आध्यात्मिकता में देखेंगे तो एक स्त्री का एक रूप है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर जिम्मेदारी आपकी एक स्त्री के लिए तो पुरुष के लिए भी सेम है। आपको उनको भी है ना वो संयम सिखाना पड़ेगा। संयम बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना भी आप ये देख रहे हैं रेप जो बढ़ रहे हैं ना, हमारे अंदर संयम की कमी है। बात करें डॉक्टर आरती कुमार, कभी राजनीति में आना चाहेंगी? चुनाव लड़ने की कभी इच्छा रहेगी? देखिए, चुनाव का मीन्स है कि समाज सेवा, और समाज सेवा वाकई में होनी चाहिए। मेरा मानना यह है कि एक्चुअली क्या है कि राजनीति को एक अलग दृष्टि से देखा जा रहा है। राजनीति में अगर आप है ना अच्छा कार्य करने के लिए आ रहे हैं, आपकी जो एक अंदर की जो विचारधारा है वो अच्छी है, तो एक्चुअली आपको उतरना चाहिए राजनीति में। क्योंकि राजनीति एक ऐसी चीज है जिसमें कि आपकी पूरी जितने भी आपके देशवासी हैं वो सब देखते हैं, एक रोल मॉडल की तरह से देखा जाता है। तो अगर एक अच्छे पद पर अच्छे अच्छे लोग आएंगे, ऑब्वियसली आपके युवा के लिए वो एक इंस्पिरेशन होंगे। तो भविष्य का तो मैं नहीं जानती हूँ, पर हाँ मैं कुछ अच्छा करना चाहती हूँ समाज के लिए और सारी चीजें। बाकी हाथ है ईश्वर का, या जैसे भी है हम लोग जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे करते जाएंगे। डॉक्टर आरती कुमार हमारे साथ हैं और कहीं ना कहीं मिलते रहेंगे और बातचीत, जो इनकी नॉलेज है और समाज के लिए या देश के लिए जो ये कार्य कर रहे हैं उसको हम चाहेंगे कि लोग जानें, और उसके लिए हम कुछ समय के अंतराल में जो डॉक्टर साहब हैं इनके कहीं ना कहीं इंटरव्यू लाते रहेंगे आपके सामने। और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और कहीं ना कहीं राजनीति में आए ये हम भी चाहेंगे। ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं, जो अच्छे लोग हैं, जो जुझारू हैं, जो देश के लिए कुछ कर सकते हैं, जो मातृशक्ति के लिए कुछ कर सकते हैं, उनको कहीं ना कहीं राजनीति में आना चाहिए। धन्यवाद।